सीतापुर की लहरपुर कोतवाली इलाके में मोहल्ला नई आबादी कटरा में गुरुवार देर रात करीब 2 बजे संदिग्ध परिस्थितियों के चलते अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक घर की छत पर अपने साथ लाई गई सीढ़ी लगाकर छत पर रह रहे 33 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। शोर होने पर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी घुले सुशील चंद्रभान, सीओ सुजीत कुमार दुबे, कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी, नगर चौकी प्रभारी करुणेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर नमूने भरे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला नई आबादी कटरा निवासी 33 वर्षीय शोभित वाजपेयी पुत्र धर्मदत्त वाजपेयी अपनी पत्नी आंचल वाजपेयी व 1.5 वर्षीय पुत्र के साथ मकान के छत पर बने कमरे में सो रहा था कि अचानक सीढ़ी लगाकर घर की छत पर चढ़े अज्ञात हमलावर और शोभित के बीच कुछ देर तक हाथापाई हुई, लेकिन हमलावर ने धारदार हथियार से शोभित पर कई बार ताबड़तोड़ हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं शोरगुल की आवाज सुनने पर जब पत्नी की आंख खुली तब हमलावर शोभित की हत्या कर मौके से फरार हो गया। वहीं मकान के निचले हिस्से में मृतक के पिता धर्मदत्त वाजपेयी, मां व छोटा भाई भी जग गए। शोर होने पर मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। वहीं आनन फानन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में शोभित को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शोभित के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना स्थल पर कोतवाली पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। घटना को लेकर मृतक की पत्नी आंचल वाजपेयी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। लग रहा डायरेक्टली बार पहले कर दी तो इनके दोनों के बिंदा बिंदु वहीं पास ही गिर गए रहा। पता नहीं क्या ऐसे मरे, लेकिन मेरी यह गुजारिश है कि जो भी है का फांसी सजा हो चाहिए और मेरे बच्चे के इंसाफ मिले। तो जब आप उठी हैं तो क्या झगड़ा चल रहा था? हाँ, चल रहा था। आपने किसी को देखा है? एक इंसान था, वो वहाँ पे लड़ रहा था। शकल ना देखे, दोनों के बीच लड़ाई हुई है। वो लोग संख्या में कितने थे? एक ही का हम देखे हैं। यहाँ वो छत पर कितने हुई हो नाम का नहीं पता है, लेकिन यहाँ पास हम एक ही का देखे हैं। फिर जब तक हम यहाँ से कमरे से वापस गए तब तक वो भाग चुका रहा। ठीक है। मृतक के पिता धर्मदत्त वाजपेयी ने आई इंडिया को जानकारी देते हुए कहा, बोलिए क्या हुआ, पूरी घटना क्या है? घटना यह है, लगभग 2 बजा था रात का। बड़ा लड़का बहुरिया पोटा ऊपर सो रहे थे, बाहर सीढ़ी लगा के अज्ञात व्यक्ति जो भी एक गया हो या 2 गए हो, भाई हम तो जानते नहीं हैं। हम जब हल्ला सुने तो अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकले, दरवाजे सीढ़ी लगी गई थी तो हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए हैं। हमने देखा लड़का हमारा ब्लड निकल रहा था, बड़ा तड़प रहा था। हम जब तक अस्पताल ले गए तब तक वो अस्पताल में डॉक्टर ने कहा। आप जब गए तब कोई वहाँ पर हमलावर थे? नहीं थे ना, कोई नहीं। तो जो ब्लड निकल रहा था गोली की वजह से? धारदार हथियार है, चाकू हो सकता है, गरसा हो सकता है, कांटा हो सकता है। आप क्या किसी से, आपके बेटे की कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। हमारी मोहल्ले में लहरपुर में कोई दुश्मनी नहीं, तेज बड़ों कहीं नहीं। मृतक शोभित के छोटे भाई सुमित वाजपेयी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित वाजपेयी। बताइए क्या है पूरी घटना? ये घटना हुई है हमारे बड़े भाई शोभित वाजपेयी रात के 2 बजे से 2:20 के टाइम पे ये अज्ञात आदमी एक बाहर से सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ा था। उसमें जो है उसको पकड़ने के चक्कर में वो धारदार हथियार से हमला किया। कई जख्म हुए बाएं साइड में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और फिलहाल अभी तो इसके बारे में किसी दुश्मनी सुनी तो कोई पता है नहीं, और कौन था ये भी नहीं पता है। घटना के संबंध में मौके पर पहुंचे एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा। देखिए, घटनास्थल का हमने मुआयना किया है और देखा है तो काफ़ी पहलुओं पे घर वालों से बात हुई है। उसके क्रम में
पूरी जांच की जा रही है। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद क्या क्या चोटें हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगी। और घर वालों ने अभी प्रथम दृष्टया किसी से दुश्मनी आदि की बात नहीं बताई, परंतु वो काम करते थे, बाहर रहते थे, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी से कोई विवाद कभी हुआ हो, इस बात को भी जांचा जा रहा है। सभी पहलुओं पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो विवेचना है उसमें सभी पहलुओं पे जांच करने के बाद जो सच है उसको निकालेंगे। फिलहाल युवक की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीती रात 2 बजे नगर के मोहल्ला नई आबादी कटरा में जो कथावाचक धर्मदत्त वाजपेयी हैं, उनके बड़े पुत्र शोभित वाजपेयी की बड़ी ही निर्दयता पूर्वक चाकुओं से गोदकर हत्या की गई, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में एक भय की लहर दौड़ गई है। प्रातः होते ही जहां हजारों लोगों का जमावड़ा उनके आवास पर आया, वहीं प्रशासन में पुलिस अधीक्षक, फॉरेंसिक टीम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटना के विभिन्न बिंदुओं की गंभीरतापूर्वक तहकीकात की। अब प्रश्न ये उठता है कि आधा दर्जन के इस परिवार में एक इकलौता हमलावर आकर के सीढ़ी लगाकर चढ़ करके इतनी बड़ी वारदात को जन्म दे रहा है, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। इसके पीछे क्या हो सकता है, यह जांच का विषय है। पुलिस इन बिंदुओं पर कब पर्दा उठा पाएगी, आने वाला समय ही बता पाएगा। आई इंडिया के लिए अरुण सिंह आचार्य की एक रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।